नमस्कार साथियों। आज की इस चर्चा के अंदर हम लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट के बीच जो डिफरेंस है उसको समझने की कोशिश करेंगे। डिफरेंस बिटवीन लेफ्टिस्ट एंड राइटिस्ट मतलब वामपंथ और दक्षिणपंथ क्या है। आम बोलचाल की भाषा के अंदर जो ये शब्द हमने कई बार हमें सुनने को मिलते हैं कि वे वामपंथी ये दक्षिणपंथी, परंतु वास्तव में क्या हम ये जानते भी है कि नहीं जानते कि वामपंथ क्या और दक्षिणपंथ क्या है। ठीक है, ये जो वीडियो की सीरीज है ये पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए तो अति महत्वपूर्ण है ही है, परंतु देश दुनिया का कोई भी नागरिक जो चीज़ों को अच्छे से जानना चाहता है, एक समझदार व्यक्ति के रूप में समाज के अंदर अपने योगदान को देना चाहता है, उन सभी के लिए इन वीडियो को जो देखना या इन बातों को जानना क्या है, अति आवश्यक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। व्हाट इज लेफ्टिस्ट एंड व्हाट इज राइटिस्ट, वामपंथ और दक्षिणपंथ क्या है, इनके बीच बेसिक डिफरेंस क्या रहता है। ठीक है, अब जो लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट की जो बात है, वामपंथ और दक्षिणपंथ की जो बात है, हमें मालूम है कि 1789 के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई और फ्रेंच रेवोल्यूशन के तीन स्लोगन्स रहे, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। जिन तीन स्लोगन की वजह से पूरी दुनिया के अंदर जो एक नए तरह का पैराडीम जो नए तरह का जो परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, या फ्रांसीसी के बाद जो उस समय वहाँ का लुइस 16वां था, या उसको बर्खास्त करके नए राज्य का शासन प्रणाली किस तरह से संचालित की जाएगी, या संविधान निर्माण करने की जो वहाँ पे प्रक्रिया चल रही थी, उस समय जो अध्यक्ष महोदय के सामने थे वह कुछ एक ऐसे व्यक्ति जो कि उसके दाएं ओर बैठे, या वह जो व्यक्ति थे वह व्यक्ति अ, मतलब अमीर व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करते थे, या कुलीन तंत्र का प्रतिनिधित्व करते थे, या जो उसके बाईं ओर बैठे जो कि मजदूरों का प्रतिनिधित्व करते थे या आम व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करते थे, या जो फिर कुछ एक व्यक्ति ऐसे थे जो ना तो दाईं ओर में फिट हो पा रहे थे और ना ही बाईं ओर में फिट हो पा रहे थे, उनको बीच के अंदर बिठाया गया। ये जो बीच के अंदर बिठाया गया है उन्हें मध्य मार्गी कहा गया। ये जो बात थी ये सिर्फ सीटिंग प्लान तक ही सीमित रही, परंतु जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, नेपोलियन फ्रांस के अंदर आया, फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, बाद के में जो फ्रांस के अंदर जो व्यक्ति, वहाँ पे एक नई तरह की जो लहर है वो चल पड़ेगी। जो व्यक्ति राजा के राजगद्दी को बनाए रखना चाहते थे या राजतंत्र के पक्ष में थे, उनको क्या है, दक्षिणपंथी या राइटिस्ट कहा जाने लगा। और जो व्यक्ति राजा की सत्ता के खिलाफ हुए, या जो व्यक्ति ये मांग करने लगे कि जो शासन है वह आम व्यक्तियों का अधिकार होना चाहिए और ना केवल जो शासन या जो राज करना है एक राजा की बपोती है, जो शासन पे सभी व्यक्तियों का अधिकार होना चाहिए, या जो आर्थिक समानता के हिमायती रहे उनको क्या है, वामपंथी कहा जाने लगा। समय के साथ साथ जो ऐसी परिस्थिति वो इंग्लैंड के अंदर भी हुई। इंग्लैंड के अंदर भी मुख्यतः दो तरह की पॉलिटिकल पार्टीज थी, एक टोरी पॉलिटिकल पार्टीज थी और दूसरी बिंग नाम की पॉलिटिकल पार्टीज थी। जो बिंग नाम की पॉलिटिकल पार्टीज थी वे इंग्लैंड के अंदर जो व्यवस्था परिवर्तन की बात करती थी कि इंग्लैंड के अंदर जो मोनार्की थी, जो लोगों को राइट्स बहुत कम मात्रा के अंदर थे, मजदूरों को जो राइट्स है बहुत कम मात्रा के अंदर थे, उनसे काम अधिक लिया जाता था, परंतु उनका मेहनताना जो क्या बहुत कम उनको दिया जाता था। बिंग वे लोग थे जो कि व्यवस्था परिवर्तन की बात करते थे, और टोरी वे व्यक्ति थे जो व्यवस्था तो परिवर्तन करना चाहते थे परंतु बहुत ग्रेजुअली और धीरे धीरे करना चाहते थे। समाज के अंदर जो इंग्लैंड के जो मूल्य थे, उनकी सामाजिक प्रथाएं थी, उनको बनाए रखने की भी बात करते थे। उनको राइटिस्ट कहा जाने लगा, और जो बिंग पार्टी का सपोर्ट के अंदर थे उनको लेफ्टिस्ट कहा जाने लगा। इस तरह का जो लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट का जो अंतर है वो पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग संदर्भों के अंदर लिया जाने लगा। भारत के अंदर भी जो लेफ्टिस्ट और राइटिस्टों का जो अंतर है वो इसी आधार पे लिया जाने लगा। भारत के अंदर जो लेफ्टिस्ट का जो संदर्भ हमें देखने को मिलता है वो मार्क्सवादी विचारधारा के आधार पे हमें देखने को मिलता है, जो कि समाज के अंदर एक समता मूलक समाज को स्थापित करने की बात करता है, जो कि ऐसा समाज होगा जहाँ पे किसी व्यक्ति का एक शोषण नहीं किया जाएगा आर्थिक आधार पे, मतलब आर्थिक आधार पे समानता की ये जो बात है ये इनके द्वारा की जाती है। या आम बोलचाल की भाषा में हम ये कहें कि भारत के अंदर जो वामपंथी जो विचारधारा वाले जो लोग हैं उनको
लेफ्टिस्ट कहा जाता है। और जो लेफ्टिस्ट है ये समाज के अंदर जो आपकी परंपराएं हैं, जो समाज के अंदर परिवर्तन की बात करते हैं, परिवर्तन की बात करते हैं। परंतु जो राइटिस्ट है वो समाज के अंदर जो क्या हमारी मान्यताएं हैं या समाज के अंदर जो परिवर्तन की बात है एकदम से नहीं करते, मतलब समाज के अंदर जो परिवर्तन वो ग्रेजुअली रूप से हो, आसान आसान तरीके से, आसान मतलब धीरे धीरे हो, उसकी हिमायती रहते हैं। परंतु वामपंथ और दक्षिण पंथ के अंदर जो ये कुछ एक तो एक्सट्रीम वामपंथ है, कुछ एक उदार वामपंथ है। इसी तरह जो दक्षिण पंथ के अंदर भी कुछ एक एक्सट्रीम लेवल पे राइटिस्ट और कुछ एक मतलब लिबरल राइटिस्ट है, जैसे बीजेपी है, आपका शिवसेना है, आरएसएस है, इनको क्या हम राइटिस्ट के अंदर काउंट करते हैं। और लेफ्टिस्ट के अंदर जैसे सीपीआई है, सीपीआईएम है, जैसे मतलब माओवादी, तो जैसे माओवादी है, ये एक्सट्रीम लेवल के लेफ्टिस्ट है। इस तरह से भारत के अंदर जो ये हमें क्या है, जो इनके अंदर लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट के अंदर जो डिफरेंस है वो देखने को मिलता है। बाकी जो लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट के अंदर जो हमें भारत के अंदर डिफरेंस देखने को मिलता है वो इनकी फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज को लेकर रहता है कि जो गवर्नमेंट के द्वारा जो पॉलिसी बनाई जाती है उसके बीच अंतर देखने को मिलता है। लेफ्टिस्ट के द्वारा इनकी ये अप्रोच रहती है कि समाज के अंदर या देश के अंदर जो बड़े बड़े पूंजीपति है उन पूंजीपतियों के ऊपर सरकार के द्वारा अधिक टैक्स लगाए जाने चाहिए, और उस टैक्स को क्या है गरीब व्यक्तियों के ऊपर या गरीब व्यक्तियों के ऊपर या समाज के अंदर ऐसे व्यक्ति जो वंचित है, आर्थिक रूप से वंचित है या बाकी किसी रूप से वंचित है, उनके वेलफेयर के ऊपर खर्च होने चाहिए। परंतु जो राइटिस्ट है, राइटिस्ट इस बात की हिमायती है, वो ये तो इस बात का सपोर्ट करते हैं कि समाज के अंदर जो अमीर व्यक्ति है उनके ऊपर टैक्स लगाए जाने चाहिए, परंतु इतने टैक्स भी नहीं लगाने चाहिए कि क्योंकि वे ये इस बात का भी सपोर्ट करते हैं कि समाज के अंदर जो पूंजीपति है उससे भी समाज को फ़ायदा होता है, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है या बाकी तरह की फ़ायदा, बाकी तरह के उनसे बेनिफिट उनसे हमें रहता है। मतलब ये जो मेन डिफरेंस है वो लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट के बीच हमें देखने को मिलता है। जो राइटिस्ट की जो पॉलिसीज है वो क्या समाज के सभी वर्गों के प्रति या खास करके पूंजीपतियों के वर्गों के खिलाफ सपोर्ट के अंदर हमें देखने को मिलती है। जो लेफ्टिस्ट है उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है वो मजदूरों के, किसानों के या आम लोगों के पक्ष के अंदर हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट के अंदर भारत के अंदर हमें डिफरेंस देखने को मिलता है वो है स्वास्थ्य की नीति को लेके, ठीक है। जो लेफ्टिस्ट का ये मानना कि भारत के अंदर एक तरह का स्वास्थ्य सभी को मिलना चाहिए, चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है। परंतु राइटिस्ट की जो हेल्थ के संबंध में जो इनकी पॉलिसीज है ये वो तो इस बात को स्वीकार तो ये भी करता है कि सभी व्यक्तियों को अच्छा स्वास्थ्य मिलना चाहिए, परंतु इसके साथ वो इस बात को भी इम्फेसाइज करते हैं, जोर देते हैं कि समाज के अंदर जो धन संपन्न व्यक्ति है यदि वह अच्छे हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाना चाहते हैं, वह अच्छा पैसा अफोर्ड कर सकते हैं, तो वह बेहतर हॉस्पिटल के अंदर अपना इलाज करवा सकते हैं। इसी कारण जो भारत के अंदर जो ये प्राइवेट हॉस्पिटल का जो कॉन्सेप्ट है वह आज तक भी काम कर रहा है। नेक्स्ट जो हमें डिफरेंस भारत के अंदर लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट के अंदर देखने को मिलता है वो एजुकेशन के ऊपर मिलता है। और लेफ्टिस्ट का ये मानना है कि जो एजुकेशन वो सभी व्यक्तियों को दी जानी चाहिए, जो शिक्षा है वह व्यक्तियों का आधारभूत बेसिक फंडामेंटल राइट्स है, और अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो इस सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ाया जाना चाहिए, और जो शिक्षा वो राज्य के द्वारा दी जानी चाहिए, ना कि किसी प्राइवेट संस्था के द्वारा या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के द्वारा। परंतु जो राइटिस्ट है वो क्या सरकारी संस्था की भी बात करता है, परंतु इसके साथ वो इस बात के भी पक्षधर है कि समाज के अंदर यदि कोई व्यक्ति पैसे वाला है तो उसे भी अपना स्कूल या कोई कॉलेज यूनिवर्सिटीज खोलने की इजाज़त होनी चाहिए। कि यदि कोई समाज का ऐसा व्यक्ति जो अमीर वर्ग से है यदि वह अच्छी शिक्षा लेना चाहता है, महंगी शिक्षा लेना चाहे, तो उसे महंगी शिक्षा लेने का भी क्या अधिकार होना चाहिए। इसी के साथ स्वतंत्रता के संबंध में जो राइटिस्ट है वो इकोनॉमिक लिबर्टी को अधिक देते हैं, और जो आपका राइटिस्ट है वह इकोनॉमिक लिबर्टी के साथ इनकी भी जो लिबर्टी के संबंध में जो इनका अलग अलग है, परंतु जो राइटिस्ट एक जैसा ही विचार है, परंतु जो लेफ्टिस्ट है उनका जो इकोनॉमिक लिबर्टी की तरफ क्या है बहुत अधिक झुकाव रहता है। इसी तरह जो दोनों राज्य के जो कार्यशैली के बारे में जो क्या है
जो लेफ्टिस्ट वो ये बोलते हैं कि जो राज्य के कार्य के व्यापक राज्य के जो कार्य है वो व्यापक होने चाहिए, मतलब राज्य ने हर एक क्षेत्र के अंदर हस्तक्षेप करना है। परंतु जो राइटिस्ट है वो राज्य को बहुत अधिक कार्य भी नहीं देते, मतलब वो क्या है कि पूंजीवादी राज्य को क्या है समर्थन करने का काम करता है। तो आज की फिर से हमने इस वीडियो के अंदर ये अब समझ लिया कि लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट क्या होता है। अब इस वीडियो को देख लेने के बाद आपकी ये समझ बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी कि वामपंथ और दक्षिणपंथ किसे कहते हैं और भारत के अंदर वामपंथ और दक्षिणपंथ की क्या समझ है। इस वीडियो को जानने से देख लेने से आपकी जो समझ है वह अधिक दुरुस्त होंगी, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। थैंक यू।